फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न्स या इनकम मिलती रहेगी, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। आज की बुक सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देता है अगर आप दिए गए 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसे कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने इतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जब आपको कोई काम करना ना पड़े, बिना काम किए आपके पास पैसा आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस समय हम उससे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी अच्छी घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखें तो वो पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को देखकर रखते हैं। वो लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी तरीके से चले, फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आते रहेगा जितना आपके पूरे महीने में खर्च होता है। स्टेप्स नंबर 1, सेव $25,000। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो लाइफ में स्टेप्स लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 20 लाख। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके। घर यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स होना चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं बी फर्गल यानी कि कंजूस बनो। कंजूस का ये मतलब नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, ये आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 कमाते हैं तो तब आपको 25,000 से ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजें पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल एक्सेट्रा। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको बीमार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची खुची सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही पैसा खर्च करो। कट एक्सपेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग डेट। आप सेविंग क्यों करते हो? क्योंकि आप पैसे बचा रहे हो। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस क्लियर रखें, इस पर प्राउड फील करें। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें, जैसे कि ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं जिससे आपको अलग से लंच खरीदना ना पड़े। थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढे जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या फिर रूम लें, जिससे ट्रैवलिंग या फिर कैब का खर्चा आपका सेव हो सके। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। स्टेप्स नंबर 2, सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। एक एवरेज इंसान अपने इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में खर्च कर देता है। जिसमें इंश्योरेंस, हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम से 50% से ज्यादा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इसे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सके। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, जैसे कि टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का। इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों बर्बाद होते हैं। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1-2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मूवी के टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग और भी होगी। आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। ये टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में डिवोट कर सकते हो। जब भी कोई खर्च करते हो तो हमेशा रीजनेबल रहो। और एक खास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर देते हैं वो है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद ही चीजों को करना सीखो। जिससे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विस खुद ही कर लेते हैं।
YouTube पर आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विसिंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक या कार की भी नॉलेज बढ़ेगी और आपका पैसा भी सेव होगा। अगर घर में कोई चीज रिपेयर करनी है, कोई चीज सेट करनी है, आप खुद ही कर सकते हो। बाइक या कार की सर्विसिंग काफी आसानी से होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है, साथ में थोड़े थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से ये चीजें YouTube से सीखी जा सकती है। स्टेप्स नंबर 3, टू सेव मनी इज बाय गुड इनफ नॉट द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या फिर उससे भी अच्छी हो सकती है। सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इन पैसे को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लॉथ में आपको 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करना होता है। ऐसे ही आप छोटी या फिर अफोर्डेबल कार ले सकते हो। ये नहीं कि फॉर्च्यूनर ले लेनी है। अफोर्डेबल कार लेकर आप खरीदने में पैसा सेव करेंगे, सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम होगी, वो गाड़ी फ्यूल डिसेंट भी होगी। ये तो विन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो आप ले तो लोगे, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भराने के समय सोचोगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी। लिव डेप्ट, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीजें मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन से फ्री हो जाओ। ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन को सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिक पर फॉलो करनी है, जब तक कि आपकी सेविंग $25,000 ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट को 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा आपके पास रहे। ये तो ऑथर द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज है। स्टेज नंबर 2, बाय लाइव इन एंड रेंट आउट ए डुप्लेक्स और फोरप्लेक्स। आप 2 चीजों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स 4प्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है। दूसरा, आपने डुप्लेक्स या 4प्लेक्स खरीदा हुआ है, जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, उसका दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपने इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। आप दूसरे तरीके को कंसीडर करें, ये एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे थे, उसे रेंट आउट कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात, आपको कोई रेंट देना नहीं पड़ेगा, आपका पूरा रेंट का पैसा सेव होता रहेगा। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी। इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या 4प्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। स्टेप नंबर 3, साइड हसल विद द जॉब। ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हैं जॉब के साथ। साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हो। कुछ भी ऐसा करें, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या फिर यूट्यूब करना। जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोर्सेरा या एडीमाई में आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग सिखाने, गार्डनिंग के या कुकिंग के, जो भी आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है। मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। इसके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीजें आप सीखते हैं वो डे बाय डे बदलता जा रहा है। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीजों को फोकस करिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करे, आपकी वेल्थ को चेंज करे, जहां से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल को ग्रो करते रहो, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहो। बुक्स पढ़ते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो। अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखो जिन्होंने वो चीजें अचीव कर ली है जो चीजें आप अचीव करना चाहते हैं। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम 3 स्टेज को ऑथर ने नाम दिया है मूविंग फ्रॉम योर ओन हाउस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो दोस्तों, आई होप कि इस समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।